Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. In today's video, I'll be moving further in the electrostatics part. ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो उसके लिए दो पॉइंट्स लेते हैं, एक एक्सियल पॉइंट एक इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें से एक्सियल पॉइंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड इक्वेटोरियल पॉइंट मैं आज अपलोड करूँगी। साथ ही में उसके साथ आई विल बी अपलोडिंग 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस and another important topic. ठीक है, so let's move further now. I hope you are making notes and studying well. और जो भी आप डेरिवेशन कर रहे हो आज उसको रात तक 2 बार प्रैक्टिस करना है, कल सुबह उठ के फिर से प्रैक्टिस करना है. I will try to upload a video on the timetable you have to make where you can balance both your board exams as well as NEET for classes 12th especially. Okay, and then I also wanted to make a video on the importance of effective notes. I'll try it out if I get time. So let's start now. First topic that I'll be teaching you today is the electric field at an equatorial point उसमें जब मैंने पढ़ाया था एट एन एक्सियल पॉइंट तो हम लोगों ने क्या किया था, ये हमने डायपोल लिया था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू, मतलब जहाँ भी जो भी चार्ज था। फिर यहाँ पे हमने एक्सियल पॉइंट लिया था, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट होता है बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, लिख लो ये चीज़ कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है इट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग मैथ्स में सीखते आ रहे होंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि परपेंडिकुलरली कट करते हैं दो लाइंस को बीच में। ठीक है, वो होती है इक्वेटोरियल लाइन। सो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे चार्जेस हैं। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, उसके बाद इसका इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे यहाँ पे इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। सो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है r, जैसे कि हमने उसमें लिया था। ठीक है, और हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितनी होती है, 2a। सो ये a और a दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, देन यू कैन जॉइन दीज लाइंस। ठीक है, सो टेक इट दिस पॉइंट एज a, दिस पॉइंट एज b, और वो हम ऑलरेडी p ले चुके हैं। सो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ठीक है, ओके ये एंगल थीटा है तो लेट अस ड्रॉ दिस बाइसेक्टर अगेन। सो ये वाला एंगल भी थीटा। फिर यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। सो ये वाला एंगल भी थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को ले लो S और इस पॉइंट को ले लीजिए M। ठीक है, अब आपको पता है ये R है, ये A है, तो ये क्या होएगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली क्या आना है, कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, सो अब मैं बता देती हूँ कि जो ये वाले एंगल्स देख लो, कौन सा एंगल मैंने किस लिए लिया और क्यों लिया। देखो PAO हमारा कौन सा है, P ये रहा हमारा, A ये रहा हमारा, O ये रहा, ये O पॉइंट है ना। ठीक है, सो ये PAO यानी कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू MPA, ये वाला MPA यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये तो हम पता, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली जो हमारे बाकी एंगल्स हैं जैसे कि एंगल SPM मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल PBO यानी कि ये वाला एंगल। क्यों, क्योंकि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चीज़ आपने लिखनी है कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, सो अब लेट अस कम ऑन टू द मेन डेरिवेशन, कैसे स्टार्ट करनी है। इतना डायग्राम बनाना है पहले। ठीक है, उसके बाद लिखना है वही सिमिलर जो उस डेरिवेशन किया था, E एट माइनस क्यू क्या होएगा, ये किस चीज़ का साइन है, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, और E प्लस क्यू क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज
प्लस क्यू। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन। पहले माइनस क्यू का देखते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली चीज़ में ये एक बॉक्स बनवा के लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें चार्जेस लेंगे विदाउट साइन, यानी कि साइन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो माइनस क्यू में ऑब्वियसली चार्ज अगर माइनस क्यू लोगे तो वो भी प्लस क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट विल बी के क्यू अपॉन, अब आर स्क्वायर की जगह हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन द फिगर विच यू हैव ड्रॉन। ठीक है, उसके बाद अब लिख दो ई प्लस क्यू कितना है। सो ई प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू अगेन अपॉन में सेम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कहाँ पे बच्चा, इट इज़ अलॉन्ग पी बी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने थीटा एंगल ड्रॉ किया उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ। डायग्राम में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही होगी आप लोगों को देखने में, सो यू कैन प्लीज़ सी हेयर एंड ड्रॉ दिस अगेन। यू विल ऑल्सो हैव टू ड्रॉ। जितना ज़्यादा फिजिक्स में लिखने की प्रैक्टिस करोगे इट विल बी गुड, क्योंकि बोर्ड का पेपर लेंथी आता है। ठीक है, सो सी डायग्राम मैं जो बना रही हूँ, एक एंगल हमारा ये था थीटा। ठीक है, और एक एंगल हम लोगों का ये वाला था थीटा। राइट, अगर आप लोगों को याद हो तो दो थीटा एंगल बनाए थे ना, एक ये थीटा था एक ये थीटा था। अब आप लोगों ने लिखना क्या है, लेट अस सी। ठीक है, सो ये क्या था, ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और ये है ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, सो अब हमें पता है थीटा के लॉन्ग एक कॉस होएगा एक साइन होएगा। ये चीज़ हम 11th क्लास में सीखाते हैं कि जब भी एक एंगल बनाते हैं उसके लॉन्ग जो दो लाइंस होते हैं एडजेसेंट लाइंस, उसमें से एक साइन एंगल होता है और एक कॉस एंगल होता है। ठीक है, सो मान लो ये थीटा वाली साइड होती है कॉस हमेशा। ठीक है, जब भी थीटा के साथ जो आएंगे दैट विल बी कॉस, तो ये होएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये होएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। इसी तरह से अब इसमें कॉस है ना, यहाँ थीटा ना, तो इट विल बी ई प्लस क्यू कॉस थीटा, एंड दिस विल बी ई प्लस क्यू साइन थीटा। वो मतलब सोचेगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, तो ही विल ट्राई नॉट टू रीड द फुल, बट आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर को इम्प्रेसिव बना के आना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लिखो ई माइनस क्यू साइन थीटा एंड ई प्लस क्यू साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों चीज़ें मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे फिगर में ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड में तो ऑब्वियसली इक्वल है ना। साइन चार्ज का साइन तो हम लोगों ने कंसीडर करना नहीं है, बट दे आर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट, सो दे विल कैंसल ईच अदर। ठीक है, दे विल कैंसल ईच अदर। ये तो बात होगी साइन कंपोनेंट की, यानी कि साइन जो है ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शंस में अपोजिट है, इसलिए दे विल कैंसल ईच अदर। अब बात आती है कॉस कंपोनेंट की, लिख लेना वाइल कॉस कंपोनेंट जो होएगा वो ऐड होंगे, क्योंकि वो मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, सो दे विल बी एडेड अप। यू विल हैव टू राइट दिस लाइन, कॉस कंपोनेंट विल बी एडेड अप। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होएगा। सो ई इक्वेटोरियल क्या लिखेंगे हम, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। राइट, इतना सबको आ जाना चाहिए। उसके बाद जो वैल्यूज़ निकाली वो लिख लीजिए। सो इट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। सिमिलरली इट विल बी के क्यू तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो वो इंटू इंटू करके सिंपल बन जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 2kq। ठीक है, सो इट विल बिकम 2kq कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 2 अलग लिख लो, cos थीटा अलग लिख लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब cos थीटा हमें पता है क्या होता है, बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th में, उसमें सिखाया था cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो राइट इट डाउन, 2 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना लिख लिया। अब देखते हैं बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। सो यू कैन वेरी वेल सी बेस इज ए अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो वट आई कैन राइट इज what I can write now is k q into 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, क्योंकि एक अंडर रूट है यानी उसकी पावर हाफ, एक पूरा है तो 1 प्लस हाफ विल बी 3/2, ठीक है, हाफ प्लस 1 हो गया ना। सो उसका ऐसे अगर निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3/2। उसके बाद क्या लिखना है, q इंटू 2a दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट multiplication of either charge into the distance between them. So what I can write it, kp upon r square plus a square to the power 3/2, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पेशल केस, जैसे कि हमने उस पॉइंट के लिए उसमें क्या था, फार एक्सियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डायपोल और फॉर फार एक्सियल पॉइंट। फार एक्सियल पॉइंट मतलब आर विल बी वेरी 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 ग्रेटर देन ए, तो ए को इग्नोर कर देंगे। सो व्हाट आई विल गेट, ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, के पी अपॉन ए इग्नोर है तो उसको हटा दो, 2 इंटू 3/2 बच गया क्यूब, सो इट विल बी आर क्यूब। सो ये आगे ई इक्वेटोरियल। अगर आपको याद हो ई एक्सियल आया था 2kp बाई आर क्यूब, ई इक्वेटोरियल आ गया kp बाई आर क्यूब। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, होगी ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये भी चीज़ लिख के आनी है डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगी डायरेक्शन, इट विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हमने क्या लिखना है, हमें पता है कि ई एक्सियल कितना होता है 2kp बाई आर क्यूब, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ई इक्वेटोरियल कितना होता है kp बाई आर क्यूब, इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2। सो क्या आएगा, ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल कितना आएगा 2kp बाई आर क्यूब इंटू आर क्यूब बाई के पी। डिवाइड किया तो ऊपर चल जाएगा, के आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, के पी से के पी कट गया। सो व्हाट आई गेट कि ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। एंड ये वाली जो लाइन है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है पेपर के टाइम पे। आई मीन पूछा जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस चीज़ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन First of all, we can write down the question, what the question says. So see, question number 1. What is the difference between electric field due to a point charge and that of a dipole? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस क्या है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट चार्ज के बीच में और एक डायपोल, यानी कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ अ 1 मार्कर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट अस सी द आंसर नाउ। Okay, so answer you can write down, electric field due to a point charge क्या होता है, due to a point charge is k q by r square
सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, अभी हमने निकाली है, इट इज़ KP बाय R³ या 2KB बाय R³ इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R³। पहला डिफरेंस तो हो गया ये, ठीक है, कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, और डायपोल due to a dipole falls at a faster rate than that of a point charge। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये क्लियर होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के। सो जो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो फास्टर रेट पे फॉल करेगी दैन ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज़ स्फेरिकल, ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू अ डायपोल, लेट अस सी वो कैसी होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। सो पहला डिफरेंस आ गया उसके रेडियस वाले पॉइंट में, दूसरा डिफरेंस आ गया उसकी शेप में। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So the second important question we have is what happens when a dipole is being placed electric field। Yes, second question, it is also a very 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 important question. It can come as a 3 marker question as well, कि जब एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होएगा, ठीक है। सबसे पहले डायपोल की डेफिनेशन दे देना कि डायपोल होता है असेंबली ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। सो सबसे पहली लाइन तो यही लिख देना कि डायपोल क्या होता है, ठीक है, असेंबली ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो कि सेपरेटेड होती है बाय अ डिस्टेंस 2a, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज़ अ फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम होएगी हर पॉइंट पे, ठीक है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे इक्वल होंगी, यानी कि सेम होंगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो जो होती है, ये क्या होती है, दीज आर अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ये भी लिखना है, दे आर हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें डिफाइन कर देंगी, क्या एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद ये तो होगी जस्ट जनरल, फिर इसकी अच्छी सी डेरिवेशन है इस क्वेश्चन की। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस सी क्या आप लोग इसमें आंसर करके आने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अगेन द डायग्राम। सपोज दिस इज अ डायपोल, इट इज positive okay, no it's not a dipole, actually these are the two हाँ, बेसिकली वी कैन से कि दीज आर लाइन्स ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। एंड इसमें प्लेस्ड है हमारे एक दिस इज़ आवर डायपोल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे ये पैरेलल बनानी है और इक्विडिस्टेंट बनानी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है, ठीक है। इसका फोर्स यहाँ लगेगा, इट विल बी +q,
इसका फोर्स इधर लगेगा, इट विल बी माइनस क्यू, ठीक है। उसके बाद ये हो गई डिस्टेंस, दैट इज़ 2a। सबसे पहला काम यही करने की, ये डायग्राम बनाना। उसके बाद असली चीज़ आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्प्लीटली यू कैन राइट डाउन, ठीक है। लेट अस सी। फर्स्ट चीज़ ये जो आप लोगों ने लिखने की लिखो, वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज। यू कैन राइट डाउन वेयर स्मॉल q क्या है, इट इज़ अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सबसे पहली चीज़ ये लिख देंगे। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स क्या होएगा, इट विल बी E इंटू क्यू, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ड्यू टू प्लस क्यू एंड लेट अस सी ड्यू टू माइनस क्यू। सो F ड्यू टू प्लस क्यू क्या होएगा, इट इज़ फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। जबकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो हम लिखते थे ड्यू टू, फोर्स लिखेंगे तो ऑन, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, इट विल बी क्या, क्यू इंटू ई, एंड इट विल बी कहाँ, किसके अलॉन्ग होगा, इट विल बी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट कि F माइनस क्यू क्या होएगा, F माइनस क्यू इज फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। सो इट विल बी अगेन इक्वल्स टू क्या हुई, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके साथ हम साइन नहीं लिखते हैं, एंड इट विल बी अलोंग नेगेटिव एक्सिस। डायरेक्शन बदल जाएगी लेकिन साइन वही रहेगा, बेसिकली साइन लिखेंगे ही, ठीक है। पहली चीज़ हम लोगों ने ये लिख दिया F प्लस क्यू और F माइनस क्यू क्या है। उसके बाद लिखो कि जो F प्लस क्यू है एंड जो F माइनस क्यू है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यही चीज़ अगर आपको याद हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी साइन कॉम्पोनेंट के लिए, जो कि E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा, दे वर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमने क्या किया था, उसको ज़ीरो लिया, उसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। सो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो मतलब क्या, देयर विल बी नो लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। एफ नेट ज़ीरो हो गया तो मतलब लीनियर मोशन नहीं है, लीनियर मोशन इज कैंसिल। लेकिन अब बात आती है लेकिन पे, लेकिन से आगे की डेरिवेशन पूरी कंप्लीट होएगी। बट जो F प्लस क्यू है और जो F माइनस क्यू है, दे आर एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। अब आप लोग देख लो ये चीज़, दे आर एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, ठीक है। क्योंकि F प्लस क्यू ऊपर से राइट की तरफ जा रहा है, F माइनस क्यू नीचे से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो उनकी लाइन ही अलग हो गई। पहले वो उसके बाद हम क्या करें, इससे क्या मतलब है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज दे विल फॉर्म अ कपल, ठीक है। यही चीज़ हम एक और चैप्टर में यूज़ कर चुके हैं, शायद 11th क्लास में टॉर्क वाला चैप्टर पढ़ा हो, या आई थिंक 12th में। हाँ, दोनों क्लासेस में इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि दे विल फॉर्म अ कपल। सो क्या होएगा, दे विल प्रोड्यूस रोटेटिंग इफेक्ट। तो ये प्रोड्यूस करेंगे रोटेटिंग इफेक्ट, और वो रोटेटिंग इफेक्ट जो होएगा, वो रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। सो एंड इट विल रोटेट, तो what will happen, and it will produce torque. Torque is a new term for you all. I think you have read in rotational motion in class 11th I suppose, ठीक है, वहाँ भी पढ़ चुके। अब यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ द टॉर्क। टॉर्क को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लिखना सीख लो इस तरह से, यू लाइन बनाएंगे ऐसे, दिस इज़ टॉर्क, टाओ बोलते हैं इसको एक्चुअली, ठीक है। सो ये क्या होएगा कि ये डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं,
तो ये रोटेट कपल बनाएंगे, जिस कपल की वजह से ये रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू कैन राइट इज कि टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू पर या माइनस क्यू पर, इनटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देख लो परपेंडिकुलरली तो पड़ा हुआ है डायपोल, ठीक है। ओके, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दिस थिंग। सो ईदर फोर्स क्या होएगा, क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर याद हो कैसे निकालेंगे तो आई विल बी टेलिंग यू है। सी, इस लाइन को लिखने से पहले आप एक डायग्राम ऐसे बना लेना है। फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज होने में बताया था, जिस लाइन के अलॉन्ग थीटा वो होगी कॉस वाली, तो ये होगी 2a कॉस थीटा। सॉरी 2a कहाँ से आया, ये होता है 2a डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। सो ये माइनस क्यू के ऊपर है, ये प्लस क्यू के ऊपर है, इनके बीच में थीटा के अलॉन्ग वाली 2a कॉस थीटा, और वो वाली ये वाली हो गई 2a साइन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या निकल आई, 2a साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाली ये वाली, ठीक है। सो उस लाइन में लिख दो टॉर्क क्या होएगा, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब अगर किसी को पता हो कि q इंटू 2a क्या होता है, डिस्टेंस इंटू चार्ज, इट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो इट कैन बी रिटन एज पी ई साइन थीटा। सो टाउ या टॉर्क किससे इक्वल आ गया, पी ई साइन थीटा के। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पी ई साइन थीटा को, ठीक है। सो टॉर्क विल बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज टॉर्क इनटू डायरेक्शन वेक्टर, या कैप यूनिट कैप में लिख सकते हैं। टॉर्क क्या है, पी ई साइन थीटा इनटू में उसकी डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। सो टॉर्क कैन बी रिटन एज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती कराते हैं कि बच्चे सोचाते हैं कि कॉस थीटा होएगा तो वहाँ डॉट लगा आते हैं। जो जिन जिन बच्चों के पास मैथ से दे कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड डॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो साइन थीटा जहाँ भी आ गया वहाँ ये क्रॉस साइन लगेगा, क्रॉस बोलेंगे इसको, ठीक है। सो टाउ कैन रिटन एज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमिन्ड या डिटरमाइंड, टॉर्क की डायरेक्शन किससे बताएंगे, बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, ये दो तरीके जिससे टॉर्क की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने लाइन लिखी कि टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इससे दो सिचुएशंस बन रही है, या तो टॉर्क वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके पी के, या फिर टॉर्क वेक्टर परपेंड यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, या फिर वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यही तो सिचुएशन बन रही है। और इसके अलावा टॉर्क वेक्टर जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच पी वेक्टर एंड ई वेक्टर लाइज, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर जिसमें ये दोनों हैं, ठीक है। सो अब हमें पता है कि टॉर्क किसके इक्वल है, पी ई साइन थीटा। सो इससे टॉर्क की डेरिवेशन बन सकती है, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन कि टॉर्क विल बी इक्वल टू पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट placed in uniform electric field of intensity E and making an angle theta, ठीक है। सो पहली चीज़ तो हो गई, ये क्लियर हो जानी चाहिए इसकी डेफिनेशन कि टॉर्क क्या किसके इक्वल होएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, जब वो प्लेस हो रखी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस ड्यू टू दिस टॉर्क, इस टॉर्क की वजह से डायपोल क्या होएगा, इट विल रोटेट। तो लिख लो डायपोल विल रोटेट,
अब लेट अस से राइट डाउन, लेट अस से बाय एन एंगल डी थीटा। अगर आप लोगों को याद हो 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था वर्क डन, वहाँ पर हम लोग सीखते कि कुछ भी छोटी टर्म में लिखना हो उसको डी यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे ट्राइंगल वाला चेंज साइन यूज़ करते हैं ऐसे, ठीक है। सो अब यहाँ डी थीटा ले रहे हैं हम, एंगल से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्क डन। अब वो रोटेट कर रहा है, सो वर्क डन होएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्क डन। ओके, सो आई कैन राइट कि डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसी तरह से ये होएगा, ठीक है। सो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स। राइट डाउन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। उसके बाद कैसे करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल पी ई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू क्या होएगा, कैपिटल डब्ल्यू दैट इज़ वर्क डन, पी ई को बाहर ले लें। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो इट विल बी माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है अभी बताएंगे। उससे पहले आप लोग लिख लो कि जो वर्क है, यहाँ लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ जो हमने काम किया वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू की फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। सो आई कैन राइट यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। एक तो हमारी चीज़ हो गई ये, इसको लिख लो। उसके बाद जो आप लोगों ने ये वाली लाइन लिखी है ना कि W इक्वल्स पी ई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, इसको मार्क कर दो नंबर 1, ठीक है। इससे अब बनेगा हमारा स्पेशल केस। सो लेट अस सी स्पेशल केस के मतलब, हाँ, नेगेटिव साइन से करता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये सबको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पेशल केस में लिख लो टेकिंग स्टेप 1, यानी कि अब ये ना करके हम क्या कर सकते थे। सो W वॉज इक्वल्स टू पी ई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। अब मैं डायरेक्टली ये सिचुएशन ना ला के मैं क्या कर सकती हूँ, इंटीग्रेशन में आई कैन अप्लाई लिमिट्स। सो यू राइट अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है। थीटा के अराउंड वो रोटेट कर रहा है ना, तो आई कैन राइट W इक्वल्स पी ई फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, माइनस पी ई, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है। अब लिमिट्स लेना, यहाँ थीटा 1 यहाँ थीटा 2, ठीक है। तो ये क्या होएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हमें पता है कि 2 होता है फाइनल, 1 होता है इनिशियल, सो राइट डाउन माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ जो वहाँ करिए कि वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ यू, ये लाइन लिख देना। सो यू विल बी इक्वल्स टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। सो वही उससे भी क्या आ रही है, अब यहाँ पे आती है कि यू विल बी इक्वल्स टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यहाँ फ़र्क देख लो, वहाँ आया था टॉर्क था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। ये था क्वेश्चन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आई विल बी टेलिंग यू कि एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, फिर गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, विच इज़ द 500% ऐसा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिज़िक्स का। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लाइकिंग द वीडियोज एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।